वास्तु दोष कैसे होता है और वास्तु दोष कैसे हटाया जा सकता है और वास्तु दोष की कथा। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे होंगे। तो आज आइए जानते हैं वास्तु दोष की कथा और वास्तु दोष घर में कैसे प्रवेश करते हैं, वास्तु दोष आखिर होते क्या है और घर में वास्तु दोष खत्म कैसे करें। तो आइए जानते हैं आज इसके बारे में। पहले जानेंगे कथा कि आखिर वास्तु दोष की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तु दोष आया कहाँ से। वास्तु दोष का अर्थ है घर, दुकान, भवन, मंदिर निर्माण वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध होना। जब घर की दिशा, कमरों की जगह, रसोई, पूजा स्थान, मुख्य द्वार गलत दिशा में बन जाते हैं तो उसे वास्तु दोष कहा जाता है। वास्तु शास्त्र प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश के संतुलन पर आधारित है। यदि इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती है। इसलिए जब भी घर बनता है तो पहले पंडित को बुलाया जाता है या ज्योतिषी को बुलाया जाता है और उस जगह की भूमि की वास्तु चेक किया जाता है और वो पंडित बताते हैं कि कहाँ पे रसोई रहेगा, कहाँ पे पूजा घर का स्थान रहेगा, कहाँ पे कमरे रहेंगे, कहाँ पे लैट्रिन बाथरूम रहेंगे। ये सारे ज्योतिष या पंडित आके बताते हैं और वहाँ की मिट्टी चेक करते हैं कि वो घर बनाने लायक है या नहीं है। वास्तु दोष की पौराणिक कथा। वास्तु दोष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वास्तु दोष से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष की है। प्राचीन समय में जब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से एक बूंद पसीने पृथ्वी पे गिरी। उस एक पसीने की बूंद से बहुत बड़ा और शक्तिशाली जीव उत्पन्न हुआ और यही जीव आगे चल के वास्तु पुरुष कहलाया। वह इतना बड़ा और भूखा था कि पूरी पृथ्वी निगल सकता था। तब सभी देवता घबरा गए और उसे वास्तु को जमीन पे उल्टा दबा दिया। वास्तु के शरीर के हिस्से पे अलग अलग देवता बैठ गए। जैसे पूरब दिशा पे भगवान शिव, दक्षिण दिशा पे यमराज, पूर्व दिशा पर इंद्रदेव, पश्चिम दिशा पे वरुण देव। वास्तु पुरुष ने देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने कहा, जब भी पृथ्वी पे कोई घर या भवन बनेगा तब तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम्हारे नियमों के अनुसार घर बनाया जाएगा। इसी कारण घर बनाने से पहले वास्तु पूजा की जाती है या भूमि पूजन की जाती है। वास्तु होने पर क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर घर पे वास्तु दोष है तो घर में लड़ाई झगड़े, घर में धन की कमी होती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, बीमारी बढ़ सकती है, काम में बार बार बाधा आती है। जब घर की दिशा और व्यवस्था वास्तुशास्त्र के नियमों के खिलाफ होती है तब उसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ दोष, वास्तु दोष बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें से 7 वास्तु दोष हैं जो कि बहुत बड़े हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जानकारी भी मिल जाएगी कि आपके घर में कैसे पता चले कि वास्तु दोष है या नहीं है। घर निर्माण या चीज़ों की दिशा वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध हो जाती है तब उसे वास्तु दोष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ दोष बहुत बड़े माने जाते हैं। पहला, ईशान कोण, उत्तर पूर्व, टॉयलेट या गंदगी। उत्तर पूर्व ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की तरफ टॉयलेट या गंदगी या भारी सामान हो तो धन और शांति में बाधा आती है। दूसरा, दक्षिण पूर्व जिसे अग्निकोण कहा जाता है में पानी का स्रोत। यह दिशा जो होती है रसोई की दिशा होती है। अगर इस दिशा की तरफ पानी की टंकी, कुआं
बोरिंग हो तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ये दक्षिण पूर्व दिशा जो होती है ना, रसोई की जगह होती है। इस दिशा में पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए। तीसरा, घर के बीच में भारी सामान या दीवार। घर के बीच का जो स्थान है ना, वो ब्रह्मा स्थान कहलाता है। अगर इस जगह पे भारी चीज या दीवार, बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। चौथा, मुख्य द्वार पे गलत दिशा या टूटा फूटा होना। मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर घर का दरवाजा टूटा हो या द्वार पे गंदगी हो तो ये भी वास्तु दोष माना जाता है। पांचवा, उत्तर दिशा बंद होना। उत्तर दिशा जो होती है ना, वो धन की दिशा मानी जाती है। अगर आप घर बनवा रहे हो और उत्तर की दिशा की तरफ आप दरवाज़ा नहीं कर रहे हो, बंद कर रहे हो, अगर आप पूरी तरीके से बंद कर दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है और आपके घर में धन की कमी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप घर बनवाएं तो जो आपका पूर्व दिशा है, द्वार पूर्व दिशा की तरह, यानी मुख्य द्वार, अगर उस तरफ नहीं हो पाए मुख्य द्वार तो ज़रूर खुला छोड़िए। एक दरवाज़ा ऐसा बनाइए कि उधर भी खुला रहे। छठा, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ रसोई। इस दिशा में रसोई होना परिवार और स्वास्थ्य के लिए, स्थिरता के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपनी रसोई दक्षिण पश्चिमी रसोई न बनवाएं। सातवां, पूजा स्थान गलत जगह होना। पूजा स्थान सीढ़ी के नीचे या बाथरूम के पास होना भी वास्तु दोष माना जाता है। तो कभी भी आप अपना पूजा घर सीढ़ी के पास या बाथरूम के आसपास न बनवाएं। आइए जानते हैं वास्तु दोष कम करने के आसान उपाय। अपने घर में रोज पूजा घर में सुबह शाम मुख्य द्वार पे और पूजा घर में घी का दीपक या सरसों का तेल का या आप तिल के तेल का एक दीपक जलाएं सुबह शाम और भगवान का नाम लें। मुख्य द्वार पे स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। मुख्य द्वार पे ये दोनों चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर में तुलसी माँ का पौधा लगाएं और रोज़ पूजा करें। सुबह में जल दें और शाम को दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हफ्ते में एक बार पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। अगर हो सके तो रोज़ ही करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष भी खत्म होता है। घर में साफ सफाई रखें और बेकार की चीज़ें जमा ना करें। घर बनाते समय भूमि पूजन और वास्तु शांति पूजा करवाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब भी घर में वास्तु पुरुष प्रसन्न रहते हैं तब घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इस फेसबुक पेज पे आप नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेज पे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे रही हूँ, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे भी आपको ऐसी जानकारी मिलेगी। जय श्री श्याम।